मेरे प्यारे साथियों, हेडलाइंस आपके सामने है। स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशील कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी, और इसको रशिया के अंदर कमीशन किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब रशियन टेरिटरी के अंदर हमें यह सौंपी गई है कि ये लीजिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप कोई गाड़ी लेने जाएं और वो गाड़ी जो है आपको किसी दूसरे देश से लेकर आनी हो, आप वहां पर गाड़ी परचेज कर लिए। कुछ वैसे हमने अपना फ्रिगेट रशिया में ले लिया है। अपने लेने के लिए राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम में गए थे। वहां पर वो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन साहब से मुलाकात किए, बातचीत हुई कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो किसी सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचे हैं, सबसे गहरे समुंदर से भी गहरे हैं। इस प्रकार के भारत और रूस के संबंध हैं। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सारे अपडेट्स आते रहे कि आप कहां कहां क्या क्या करने गए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बार के लिए लोकेशन बताता हूं। ये जगह कहां है जहां पर ये हमने मतलब तुशील को कमीशन किया है। तो देखो, जब आप रूस को मैप में देखते हैं तो रूस को मैप में देखते हुए आपको यहां पर यूरोपियन कंट्रीज और भी दिखाई देती हैं। यूरोपियन कंट्रीज में दो देश हैं, एक का नाम है लिथुआनिया और एक का नाम है पोलैंड। इसके बीच में रूस का एक छोटा सा क्षेत्र और है। इस क्षेत्र का नाम है कैलिनग्राड। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कैलिनग्राड रूस से कनेक्टेड किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि रूस से जमीन से कनेक्टेड नहीं है। रूस खुद भी इसे समुद्र के मार्ग से ही कनेक्ट करता है या फिर लिथुआनिया से होकर के ट्रेन भेज करके काम करवाता है। खैर, इस कैलिनग्राड में रूस ने अपने जबरदस्त डिफेंस इक्विपमेंट रखे हुए हैं। कुछ का तो यह भी मानना है कि यूरोप पर कंट्रोल करने के लिए रूस ने अपने कोयले के भंडार और जो यूरेनियम स्टोर है या फिर नाभिकीय हथियार हैं वो इसी कैलिनग्राड में रखे हुए हैं। यही कैलिनग्राड से हमने अपना आईएनएस तुशील लिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा और आगे बनते हैं। क्या बना भी यही था? बिल्कुल यही बना था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैप में आप इस जगह को और खास तरीके से देख लें। यहां से होकर के अब यो घूमते घामते हमारी तुशील इंडिया तक पहुंचकर आएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हुए सारे ट्वीट देखें। जब रक्षा मंत्री गए थे उस समय के ये सारे ट्वीट्स आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री वहां जाकर तुशील के इस कमीशन होने वाले प्रोग्राम में साझा हुए। आप देखें कितनी जबरदस्त तरीके से कमीशनिंग हुई है। इस तुशील पर 180 सैनिक रह सकते हैं। 180 सैनिकों का 30 दिन तक स्टाफ रह सकता है। मतलब इतना इसमें तेल भरकर समुद्र में चलने की पावर है। जनरली फ्रिगेट जो होते हैं ये युद्ध में काम लिए जाने वाले तेज युद्धपोत होते हैं। मतलब होने को तो पानी में जो भी चल रहे हैं वो सब पोत हैं, और युद्ध में लड़ रहे हैं तो युद्धपोत हैं। लेकिन युद्धपोत में अगर हम बात फ्रिगेट लेवल की करें तो ये माने जाते हैं कि थोड़े कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, चलने में तीव्र होते हैं, लंबी दूरी तक जाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे में ये फ्रिगेट 30 दिन तक चल सकने में सक्षम है। आईएनएस तुशील, जिसको आप कमीशन होते हुए यहां पर देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जिस समय कमीशनिंग के दौरान भारत का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। भारतीय सैनिक यहां पर नौसैनिक खड़े थे। आईएनएस तुशील को आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने